वचन में लिखा है मत्ती 11 के उसके 28 वचन में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, यह बहुत ही सुंदर वचन है जिसमें प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। आज के वचन के द्वारा मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के निकट शांति है, प्रभु के निकट सुकून है। अगर आपको लगता है आप किसी बोझ के नीचे दबे हैं, आप किसी चिंता के नीचे दबे हैं, कोई चिंता आपको परेशान करती जा रही है, आप बिल्कुल भी अपने जीवन में खुश नहीं रह पा रहे हैं, क्या आपको अपने जीवन की चुनौतियां बहुत भारी महसूस हो रही हैं? क्या आप अपने आप को अकेला, हताश, कमजोर, लाचार महसूस कर रहे हैं? अगर आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं तो यह वचन आज आपके लिए है और परमेश्वर आपसे यह कह रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। आपको परमेश्वर के निकट आने की जरूरत है, आपको परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। आपकी परेशानियों का हल, आपकी समस्याओं का समाधान, आपकी चिंताओं से आजादी केवल एक के पास है, वो है प्रभु यीशु मसीह के पास। हो सकता है आप दुनियावी लोगों को अपनी परेशानियां बताते हैं, हो सकता है आप दुनियावी लोगों को अपनी हर बात शेयर करते हैं, लेकिन हल उनके पास नहीं है। वे केवल आप पर हंसेंगे, वे केवल आप पर आलोचना करेंगे, लेकिन एक है जो आप पर हंसेंगे नहीं, जो आपको धोखा नहीं देंगे, जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। जो लोग यीशु मसीह के नजदीक आ जाते हैं वे अपने जीवन में आनंदित रहने लग जाते हैं। हो सकता है आपको लगता हो मेरे कंधों पर बहुत बोझ है, मुझे तरह तरह की चिंता है, मुझे परिवार की चिंता है, फ्यूचर की चिंता है, मेरा आगे जाकर क्या होगा, तमाम तरह की चिंता है। तो आज इस वचन को सुनकर लौट आइए परमेश्वर के पास, जो आपको आज ही इसी समय फ्री करना चाहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते आप बोझ के नीचे रहें, परमेश्वर नहीं चाहते आप अपने आप को अकेला महसूस करें। वचन में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। आपको परमेश्वर ने थकित जीवन नहीं दिया है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के लोग उक्काबों के समान ऊंचाइयों पर रहते हैं। फिर आज आपका स्तर इतना नीचे क्यों है? क्योंकि आप उस जीवित परमेश्वर के समीप नहीं हैं। बाइबल यह बताती है, जब तक उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से दूर रहा तब तक वह तन्हा था, तब तक वह अकेला था, लेकिन जब लौट आया ना, तब उसे फिर से अपना अधिकार मिला, उसे फिर से सम्मान मिला, उसे फिर से अच्छी अच्छी चीजें मिली। फिर उसे पशुओं का खाना नहीं खाना पड़ा। आप उस जीवित परमेश्वर की संतान है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। उस सामर्थी परमेश्वर की संतान होने के बावजूद भी आप बोझ के नीचे दबे हैं। परमेश्वर के पास आइए, आइए परमेश्वर के पास। परमेश्वर आपको अपनी शांति से भर देंगे, परमेश्वर आपको अपने आनंद से भर देंगे। बाइबल ये बताती है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के शांति के राजकुमार हैं और उसी शांति को आप पाएंगे। प्रियो, अब समय है लौट आने का। अगर लगता है आप परमेश्वर से बहुत दूर जा चुके हैं, अगर आपको लगता है
अब आपका पहले जैसा प्रार्थना का जीवन नहीं रहा। अब आपको लगता है कि आप पहले की तरह बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, पहले की तरह फास्टिंग नहीं रख पाते हैं, तो आप उस परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। आपको निकट आने की आवश्यकता है और शांति पाने की जरूरत है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आज के वचन को आपने सुना और अगर आपको लगता है कि आप परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, तो आइए परमेश्वर के निकट, लौट आइए वापस से। परमेश्वर फिर से आपका इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर आपको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे।